बच्चों आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करेंगे। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि अपने पास प्लैनेट है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है। अब एक पार्टिकल है जिसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और बेसिकली मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो मैं इतनी स्पीड से कर रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन 2r। और ये जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है ना, जो मेरा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है थीटा, तो थीटा मेरा कितना है 37 डिग्री है। और ये मेरे को मानना है कि जो मेरा कैपिटल एम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है स्मॉल एम के कंपैरिजन में। मतलब मैं मान सकता हूँ कि प्लैनेट मेरा मूव नहीं कर रहा है। अब तुम देखो, जो तुम्हारा ये पार्टिकल है ना, बेसिकली इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि जो तुम्हारा पार्टिकल इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है ना, तो उसकी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी। तो तुम देखो, इसको अपन एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे और बिल्कुल फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो एक अपन को रिजल्ट याद होना चाहिए कि इलिप्टिकल पाथ में जो तुम्हारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, वो बेसिकली होती है माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2a। यहाँ पर कैपिटल एम अपना प्लैनेट का मास है, ठीक है, स्मॉल एम अपना पार्टिकल का मास है, और एक है बेसिकली सेमी मेजर एक्सिस लेंथ। तो अगर तुम्हें ये वाला रिजल्ट याद है ना, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना वो फटाफट हो जाएगा। तो अब तुम देखो, मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। तो अब जो मेरा पार्टिकल होगा उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी। एक तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और एक अपने पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो मेरे प्लैनेट और पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ना ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, तो उसके कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि कितना होगा माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। ये मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास ये आएगा माइनस का 3/4 जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। तो अगर मैं इसको इससे इक्वेट कर दूंगा तो मेरे पास निकल के आता है कि जो मेरा ए होगा वो कितना होगा 2r/3 होगा। तो ये मेरा सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ होगा। तो तुम देखो कितने फटाफट अपन ने सॉल्व कर लिया। थैंक यू।